अब देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मुज स्टेट को लेकर ईरान ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह हम बंद करेंगे। अमेरिका की धमकी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। पावर प्लांट पर प्रहार को लेकर ईरान की चेतावनी, कहा कोई ताकत नहीं खुलवा सकेगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब देखिए कुछ और डिटेल्स। हॉर्मुज की पूर्ण नाकाबंदी ईरान की ये नई धमकी है। क्या कहा गया है, क्या होगा, खबर क्या है, जरा ये समझिए। ईरान ने हॉर्मुज स्टेट को लेकर दे दी है नई चेतावनी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से हम बंद करके मानेंगे, ईरान ने यह कहा है। ईरान के पावर प्लांट पर हमले की धमकी दे चुके हैं ट्रंप। हॉर्मुज नहीं खोलने पर ईरानी पावर प्लांट पर अमेरिका हमला करेगा, यह ट्रंप ने साफ कहा था। 17 घंटे इस धमकी को देने के बाद बाकी पावर प्लांट पर हमला तो हॉर्मुज को बंद करने की चेतावनी। और जानकारी क्या है ये देखिए। 2 मार्च से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की पूरी तरह से नाकाबंदी कायम है। जंग से पहले रोजाना हॉर्मुज से गुजरते थे 100 से लेकर 150 जहाज। जंग के बाद हॉर्मुज से गुजर रहे हैं सिर्फ रोजाना 10 जहाज। हॉर्मुज पूरी तरह से बंद तो दुनिया में तेल संकट गहरा जाएगा, और यह संकट ऑलरेडी दुनिया में पैदा हो चुका है। और देखिए एक और बड़ी खबर ईरान के देशफुल से है, जहां पर देशफुल एयरबेस पर हमला हुआ है। देशफुल एयरबेस पर यूएस और इजराइल के ताजा हमले हुए हैं। एक के बाद एक कई धमाके वहां सुने गए। धुएं और हमले से दहल गया देशफुल। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए दक्षिणी इजराइल पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया है। डिफेंस सिस्टम ने बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही रोक दिया। बैलिस्टिक मिसाइल रोके जाने का यह वीडियो देखिए। SM-3 या एरो 3 इंटरसेप्टर से इसको रोके जाने की खबर है। हवा में ही बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर दिया गया। और ये देखिए, ये इस जंग में पहली बार ऐसा वीडियो आया है कि जब दक्षिणी इजराइल पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया हो, और इस मिसाइल को हवा में कैसे निष्क्रिय किया जा रहा है ये जरा देखिए। 2 और नए तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम SM-3 और एरो 3 के जरिए इसे इंटरसेप्ट किया गया और आसमान में ही इसे निष्क्रिय कर दिया गया। ये उसका वीडियो। और एक और बड़ी खबर इराक के जुर्फ से, जहां पर इराक के जुर्फ अल सखर में ड्रोन से हमला हुआ। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के बेस पर यह अटैक किया गया, और इस हमले के बाद इमारत में लग गई भीषण आग। ईरान का समर्थक है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। और 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार और भी विध्वंसक हमले हो रहे हैं। देशफुल एयरबेस पर अमेरिका और इजराइल के ताजा हमले की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और वहीं हवा में कैसे बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को नाकाम किया गया। दक्षिणी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला किया और इसको इंटरसेप्ट किया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इराक के जुर्फ अल सखर में ड्रोन से अटैक किया गया। तीसरी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। और हॉर्मुज पर अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। हमने ईरान की क्षमताओं को खत्म कर दिया है। हॉर्मुज की किलेबंदी को हम खत्म कर देंगे। ईरान को हॉर्मुज खोलना ही पड़ेगा। अमेरिकी मंत्री बेसेंट ने ये ट्रंप के बाद बहुत बड़ा बयान। दोनों तरफ से कोई भी इस पर झुकने को तैयार नहीं है। और हॉर्मुज पर जो नाकेबंदी लगाई गई है उसका दुनिया पर अब व्यापक असर पड़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल देना चाहिए, यह नेटो चीफ मार्क रूटे की तरफ से कहा गया। नेटो चीफ ने बातचीत का विकल्प भी एक बार फिर से सामने रखा। अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, मार्क रूटे ने कहा है। यानी अब नेटो चीफ भी अमेरिका के हक में बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि आज के जो हालात हैं इसमें अमेरिका का साथ देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हॉर्मुज पार अब आर पार अमेरिका के साथ क्या यूरोप खड़ा हुआ है? हॉर्मुज पर ब्रिटेन खुलकर अमेरिका के साथ आ गया। हॉर्मुज की किलेबंदी खत्म करने का ऐलान किया गया। हॉर्मुज खुलवाने के हर विकल्प पर विचार हो रहा है, क्योंकि पूरा यूरोप, पूरी दुनिया इससे प्रभावित तो हो ही रही है। हॉर्मुज के हालात क्या हैं आप समझिए।
होर्मुज में अभी खतरनाक स्थिति है। ज्यादातर जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। कुछ देशों के जहाज को ईरान जाने दे रहा है। यूरोप का क्या रुख है? ब्रिटेन की तरह यूरोप के दूसरे देश भी साथ आएंगे, इस बात की पूरी संभावना है और सवाल भी। जी बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले में इजराइल के तेल अवीव में भारी तबाही देखी गई है। ईरान के हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव में तबाही की कई नई तस्वीरें ये आपके सामने। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंच रहा है और अब हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं। और देखिए इराक से बड़ी खबर, जहां एरबिल में मोसाद के ऑफिस पर हमला हुआ। इराक में ईरानी प्रॉक्सी ने किया है हमला, यह खबर मिल रही है। इराक में अमेरिकी ठिकानों से दूर रहने की धमकी दी गई है। ये देखिए आप, कितना बड़ा यह हमला और कितना बड़ा यह बारूदी गुबार उठता हुआ देख पा रहे हैं। और देखिए तेहरान पर यूएस इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। हमले की नई लहर में भारी तबाही देखी गई है। देर रात तेहरान पर जोरदार बमबारी की गई है। धमाके और धुएं की चपेट में तेहरान, कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। और ये देखिए ज्वाइंट स्ट्राइक हमेशा की तरह पिछले 24 दिन से लगातार जारी है और इजराइल और अमेरिका इसी तरह के हमले कर रहे हैं ताकि ईरान झुके, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है।